हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी बज रहे हैं रात के 12 और देखो अभी तक गैस है ना, और ना गैस बिल्कुल भी नहीं है। तो देखे गैस बिल्कुल भी नहीं है और कब से वेट कर रहे हैं। बच्चे मेरे बेचारे भूखे बैठे हैं। और बात ये है कि बाहर से बंदा खाना ले ले, मगर बाहर का खाना मेरे हस्बैंड खाते नहीं है। उनको कुछ भी हो जाए घर में ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि खाना बनाते बनाते जाहिर सी मतलब इतनी स्लो गैस है, तो स्लो गैस है और मेरी आदत है ना, मैं वहीं पे ज़्यादा देर रुकती नहीं हूँ। जब तक गैस तेज नहीं आती तो मैं खाना नहीं बनाती हूँ। तो अब मैंने कहा चलो जब तक गैस भी कम है और तो ये ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये व्लॉग मैं अभी बना रही हूँ और ये व्लॉग अभी की अभी डालूंगी। और टाइम आप लोग खुद देख सकते हैं कि क्या हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी व्लॉग डालूंगी। तो गैस की प्रॉब्लम पता नहीं कब हल होगी। तो मेरे ख्याल से किसी के यहाँ भी गैस नहीं आती होगी, या किसी के यहाँ आती है तो मुझे बताएं ताकि मैं वहाँ खाना बनाने आ सकूं। बट ना सिलेंडर है, सिलेंडर पे मैं नहीं बना, सिलेंडर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और चाय वगैरह होती है ना जो, तो वो चाय जो है वो मैं सिलेंडर पे बना लेती हूँ, मगर मुझे खाना बनाने में सिलेंडर पे बहुत ज़्यादा लगता है। और कभी कभी ना बात करते करते ना तो एक दो अल्फाज यहाँ से वहाँ आगे पीछे हो जाते हैं। तो मुझे कमेंट्स में किसी ने कहा था, बट आपकी बात भी सही है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं तो अभी नई नई बनी हूँ, जिसे सीधी साफ सी बात है, सच्ची बात, जिसे कैमरा भी फेस करना नहीं आता था, तो अभी बड़ी मुश्किलों से आया है। तो मैंने सोचा कि आज 2 व्लॉग डालती हूँ क्योंकि ये अभी की टाइमिंग का व्लॉग है, तो अभी डालती हूँ। और सुबह से कुछ खाया हुआ भी नहीं है, देखो भूख के मारे में कितनी दुबली पतली हो गई हूँ सुबह से। क्योंकि मैं दिन में ना एक ही बार खाना खाती हूँ और रोज रात को खाना खाती हूँ। रात को जब 9 से 10 बज जाते हैं ना, तो मुझे 10 बजे के टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगती, तब मुझे खाना चाहिए होता, मगर क्या करूँ गैस थी नहीं। और इस टाइम तो इसीलिए है ना, बट सोचा पर कल भी गैस नहीं थी, तो कल हमें कहीं दावत थी वलीमे की, तो वहाँ पे खाना वगैरह खा के आए थे बच्चे। तो परसों मैंने खाना गैस की वजह से बनाया नहीं था, बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो परसों हमने बाहर से बिरयानी ले ली। मगर अब मसला ये होता है कि रोज़ रोज़ ना बंदा बाहर से नहीं ले सकता, और बाहर के खाने में बरकत भी होती है। बाहर का खाना ले आओ तो उसी वक्त पूरा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब घर का खाना हम बनाते हैं ना, तो घर का खाना उसी दिन भी खाओ और ना बचता भी है। ये है कि थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल जो मशीनें लग रही है घर में, तो सबों ने अपने घर में ना गैस की मशीनें लगाई है, बट ना मेरे ख्याल में से आप लोगों में से भी किसी के पास होगी। तो किस किस के घर में ये मशीन लगी है बताएं ज़रा, क्यों तो इस मशीन की वजह से ना अड़ोस पड़ोस वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कहते हैं कि मशीन अगर हम अपने घर में ऑन करते हैं ना, तो जो बराबर में जिनकी थोड़ी बहुत गैस आ रही होती है ना, तो उनकी भी चली जाती है। तो इसी वजह से मैंने तो अपने घर में बिल्कुल भी मशीन नहीं लगाई। हालांकि लगाने को हम मशीन लगा सकते हैं, मगर नहीं लगाते। जिस चीज़ से ना पड़ोसियों को तकलीफ हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और पहले तो थोड़ी बहुत गैस हमारी भी आती थी, मगर अब ना जाहिर सी बात है, जो बड़ी फैमिलियाँ हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती बाहर का खाना, तो किसी ने मशीन लगाई, तो हमारी भी ना बिल्कुल भी गैस नहीं आती। और स्टार्टिंग में तो गैस ना सिर्फ हमारी फ्राइडे के दिन जाती थी, इसके अलावा नहीं जाती थी। फ्राइडे को जाती थी, उसके बाद तो सैटरडे को भी जाने लगी। उसके बाद तो आज मैं बना रही हूँ चिकन और आलू।
शीजा चुप कर दो थोड़ी देर। तो आप लोगों में से किसी के घर में मशीन लगी है तो मुझे बताना। मशीन से ना बस मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है ऐसी चीज़ों से। यहाँ तक कि सिलेंडर पे मैं ना ज़्यादा देर नहीं रखती। और आजकल जो सिलेंडर की गैस है तो वो भी कितनी ज़्यादा महंगी है। इस गैस से तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। अब इस गैस का बिल आके भी तो कम से कम 250-300 आता है। लेकिन वो सिलेंडर को हर रोज़ 1 किलो के एक दिन छोड़ के एक दिन लोगों का कहना है कि किलो किलो डलवाते हैं। गैस हमारे यहाँ नहीं है, पानी हमारे यहाँ नहीं है, बिजली हमारे यहाँ नहीं है, तो फिर भी कैसे हम लोग जी रहे हैं देख लो। तो फिर भी कैसे मज़े से हम लाइफ गुजारे। और वाकई में तो ये ऐसी लाइफ तो सिर्फ पाकिस्तानी गुजार सकते हैं। उनको सैल्यूट है जो हर चीज़ के बिना यहाँ। तो जब स्टार्टिंग में गैस नहीं आती थी ना तो जहाँ पे मेरी है ना, जहाँ पे मेरी अम्मी का इलाका है ना वहाँ पे स्टार्टिंग में गैस नहीं आती थी। लोग ना वहाँ पे ज़्यादातर घर ना ज़मीन के, तो लोग ना लकड़ियों पे खाना बनाते थे। तो अब तो पता है रास्तों में भी लकड़ियाँ, पहले तो इतनी सारी पड़ी रहती थी, अब तो रास्तों में भी लकड़ियाँ नहीं होती। और लकड़ियाँ भी अब तो पैसों से बिकती है, वरना तो ना यूँ ही फ्री में मिल जाया करती थी, लेकिन अब लकड़ियाँ भी पैसों से मिलती है। तो हमारे यहाँ पर जितना हो सकता है ना लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है। जितना हो सकता है उठाओ फ़ायदा, भाई उठाना है तो उठाओ। रमज़ान आता है तो रमज़ान में जो रमज़ान की यूज़ की चीज़ें होती है ना इस्तेमाल की, तो लोगों को पता होता है तो बस उनको महंगा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि दूसरे मुल्कों में इस तरह नहीं होता है। दूसरे मुल्कों में ऐसा होता है ना कि उनका कोई ख़ास इवेंट होता है या कोई दिन होता है ना तो इस्तेमाल की यूजिंग की चीज़ें ना तो बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है। हमारे यहाँ पे उल्टा है, हमारे यहाँ पे और ज़्यादा महंगी हो जाती है। लेकिन इसका नुकसान भी तो इंसान को खुद को होता है ना, जैसे अभी मरी वाले किस्से में हुआ। तो देख लिया अब तो मरी बिल्कुल ही बंद हो गया। काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे थे तो अब बेचारे वो लोग वैसे ही बैठे रहे। अब तो बिल्कुल ही क्लोज हो गए, कोई भी वहाँ नहीं जा रहा नहीं आ रहा। तो अब क्या फ़ायदा, इंसान को पहले से सोचना चाहिए ना। जी जी क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? हाँ सोना उतार के। तो आज का व्लॉग इतना था। और ये व्लॉग मैं अभी ही डाल रही हूँ, जस्ट अभी का व्लॉग है। आज सॉरी आज जुमेरात का दिन है और अब 12 बज चुके हैं। तो अब ना जुमा हो चुका है, तो सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और हमारा खाना अभी बन रहा है, तकरीबन गैस इतनी स्लो है तो 12:30 तक खाना बन जाएगा। अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। आप लोग मेरा व्लॉग एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।